effect of, now the fourth one is effect of structural arrangement of particles and stratification. The structural arrangement of the particle may vary at the same void ratio depending upon the method of deposition or compacting the soil masses. ठीक है, तो अभी हम लोग को पता है, हमने इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़ा था कि सॉइल कैसे बनती है। रॉक्स जो होती हैं वहां से या तो ग्लेशियर मूव करा या बारिश का पानी या फिर कोई रिवर वहां से पास कर रहा है, तो उसके कॉर्नर्स पे जो रॉक्स हैं वो या जिसके ऊपर से वो पानी गुजर रहा है वो क्या करता है, सरफेस को धीरे धीरे इरोड करता है। तो उसकी इरोजन्स की वजह से जो सॉइल बनती है वो सॉइल बहती है और एक जगह जाके कहीं पे वो लेयरिंग हो रही होती है। तो वो भी डिपेंड, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है किसी जगह की उस पर डिपेंड करता है कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल भी वेरी करता है, करेगा कि उसमें पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है, चाहे उसका वॉइड रेशियो सेम हो, लेकिन हर सॉइल का जो है डिपोजिशन और कंपैक्शन जो है वो वेरी करता है। So the structure may be entirely different for a disturbed sample as compared to an undisturbed sample which may possess stratification. ठीक है, so structure may be entirely different का मतलब क्या है कि सॉइल जो सैंपल है उसका जो उसमें कंपोजिशन हुआ है उसका या डिपोजिशन हुआ है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, कि बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में लेयर्स बनी हो, और क्योंकि आपको कॉम्पैक्शन भी साथ ही साथ हो रहा है या हो सकता है लेटर कॉम्पैक्शन हो रहा है, तो अनडिस्टर्ब सॉइल का जो है स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो वो वैसे कॉम्पैक्ट हो गई। और एक सॉइल है जो अनडिस्टर्ब्ड है, लेयर बाय लेयर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली वो क्या लेयरिंग होती रही और उसको कॉम्पैक्शन भी साथ ही साथ होता रहा, तो उसको वो उसमें क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होगा। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब उसमें स्ट्रेटा मिलेगा, एक लेयर इसकी मिलेगी फिर एक लेयर दूसरा मिलेगा, तो क्लियरली उसमें एक डिफाइंड स्ट्रेटा होंगी, क्या बोलते हैं, लेयर्स होंगी। तो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस ऑन परमिएबिलिटी इज मच प्रोनाउंस्ड इन फाइन ग्रेन्ड सॉइल। वही बात है कि इसमें स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस का इफेक्ट जो है वो परमिएबिलिटी पे ज्यादा नजर आता है, कौन सी सॉइल्स में, फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में। Stratified soil masses have marked variation in their permeabilities in direction parallel and perpendicular to stratification. So, stratified soil masses में जो है permeabilities अलग अलग होंगी। अगर आपने एग्जाम्पल लिया और उसका वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो परमिएबिलिटी अलग होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी परमिएबिलिटी अलग होगी, क्योंकि वॉइड्स का जो पैटर्न है वो वर्टिकल डायरेक्शन में तो अलग ही दूसरी तरह से प्लेस्ड होंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें वो बिल्कुल 90 डिग्री पर होंगे, तो उसमें क्या होगा, परमिएबिलिटी एक सी नहीं रहेगी, यानी पानी अगर ऊपर से नीचे आएगा तो अलग रेट ऑफ फ्लो होगा, उसकी स्पीड होगी, और अगर उसे हॉरिजॉन्टली पास करे, लेफ्ट टू राइट करे, तो उस केस में उसकी जो परमिएबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। सो यहाँ क्या कह रहे हैं, द परमिएबिलिटी पैरेलल टू द स्ट्रेटिफिकेशन बीइंग ऑलवेज ग्रेटर। तो परमिएबिलिटी जो है जो पैरेलल है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी जो लेयर्स फॉर्म हुई हैं अगर उनकी डायरेक्शन में हम परमिएबिलिटी देखेंगे, परमिएबिलिटी उस केस में ज्यादा होगी। ठीक है, सो व्हेन फ्लो थ्रू natural soil deposits is under consideration. Permeability should be determined on undisturbed soil as its natural structural arrangement. तो हम लोग क्या करना है कि नेचुरल डिपॉजिट्स का जो होता है अंडर कंसिडरेशन, जहां पर फाउंडेशन ले की जाएगी या उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां की परमिएबिलिटी जो है वो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल में चेक की जाएगी एज इट इज। जो नेचुरल स्ट्रक्चर है सॉइल का, उसी में टेस्ट किया जाएगा कि इसकी परमिएबिलिटी कितनी है, ताकि हमें नेचुरल परमिएबिलिटी का अंदाजा हो जाए कि यहाँ का जो ग्राउंड है यानी बेस है किसी भी स्ट्रक्चर का, उसमें कितनी परमिएबिलिटी है, यानी वहां पर पानी किस तरह से पर्कुलेट हो सकता है।